विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज में ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे के उत्तर जानेंगे। प्रश्न 2016 में आया हुआ है। प्रश्न, बेटी अभी सयानी नहीं थी में माँ की चिंता क्या है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। आंसर, कन्यादान कविता में माँ को यह लगता है कि बेटी अभी सयानी नहीं है, अर्थात उसको भी दुनियादारी की समझ नहीं है। वह अभी तक तो अपनी मधुर कल्पनाओं में खोई हुई थी। उसे दुख का आभास अभी तक नहीं था, क्योंकि माँ के पास औलाद प्यार को पाती थी, तो अभी वो दुनिया की हकीकत को समझने में असमर्थ थी। ससुराल में क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और ससुराल का हकीकत क्या है, वो अभी इसके लिए नासमझ थी। इससे वो अनभिज्ञ थी। इसीलिए माँ को चिंता है कि बेटी अभी सयानी नहीं हुई थी। मतलब उसे इतनी समझ नहीं थी, उसे अभी यह ज्ञान नहीं था कि सुख के अलावा दुख भी मिलेगा, जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी और लोगों की इच्छा के अनुरूप न चलने पर कुछ कटु वचन भी सुनने पड़ेंगे। इन सबों का ज्ञान उसे नहीं था, इसीलिए बेटी भी सयानी नहीं थी में माँ को यही सब चिंता है। अगला क्वेश्चन, कन्यादान में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? आंसर, कविता कन्यादान में बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है कि माँ उसको ससुराल भेजने के बाद से अकेली हो जाती है और बेटी रहती है तो बेटी को माँ से बहुत आत्मीयता होती है और माँ को भी बेटी से बहुत आत्मीयता होती है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख की साथी रहती हैं। जितने भी अच्छे संस्कार हैं और गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, माँ सब अपने बेटी को देती है। तो अब बेटी का कन्यादान कर दी है तो अब मानसिक रूप से अकेली हो जाएगी। इसीलिए कन्यादान में बेटी को कहा गया है कि अंतिम पूंजी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि 2014 में पूछा गया है। आशा समझाइए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। आंसर, माँ बेटी को ये सीख देती है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि हमारे समाज में लड़कियों को अबला और कमजोर और एक सीमित दायरे तक ही रखा जाता है। उसके भोलेपन की, उसकी सहनशीलता की, उसकी कर्तव्यनिष्ठता की समाज दुर्बलता के रूप में ले लेता है, ससुराल वाले दुर्बलता के रूप में ले लेते हैं और उस पर तरह तरह के जुल्म करने लगते हैं। तो माँ बेटी को सचेत करती है कि आत्मविश्वास, कर्तव्यनिष्ठता, जिम्मेदारी का वहन करना, लेकिन जहाँ अत्याचार और अन्याय तुमको लगे वहां तुम दुर्बल मत पड़ जाना। अगला क्वेश्चन, कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषण को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है? आंसर, कविता में इस पंक्ति में माँ ने अपनी पुत्री को समझाया कि वस्त्र और आभूषण ये सब शाब्दिक भ्रम में मत फंस जाना। गहना और आभूषण ये ऐसा जाल है जहाँ उलझकर स्त्री अपने अस्तित्व को ही खो बैठती है। एक तरह से वस्त्र और आभूषण एक बंधन है। इसी के माया जाल में फंसकर लड़की जिंदगी भर सीमित दायरे में सीमित होकर रख जाती है। एक तरह से वस्त्र और आभूषण पहना के उसको सीमितता की तरफ ढकेला जाता है। हाथ बस सजने संवरने की ही बस चीज हो। इसीलिए माँ ने कहा कि इसके भ्रमजाल में तुम मत पड़ना। अगला क्वेश्चन, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कन्यादान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर, उसे सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इस पंक्ति में बताया गया है कि विवाह के समय बेटी को ससुराल के वास से क्या क्या सुख मिलेगा इसका आभास तो था, लेकिन उसके कठोर पक्ष का, उसके यथार्थता का वह उसे भी ज्ञान नहीं था। वह विवाह के सुखमय जीवन की सुखद कल्पना तो कर सकती थी, किंतु वहाँ मिलने वाले कठोर सच्चाइयों को, ससुराल से मिलने वाली जिम्मेदारियों, चुनौतियों को और आलोचनाओं से वह अनभिज्ञ थी। इसीलिए कहा गया कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। क्वेश्चन, जो कि 2015 में पूछा गया है। कन्यादान कविता में किसके दुख की बात कही गई है और क्यों? इसे प्रत्यक्ष रूप से कन्यादान में माँ दुख की बात की गई है, जो अपने प्राणों से प्रिय बेटी का कन्यादान करती है और बेटी माँ की अंतिम पूंजी होती है। माँ अपना सुख दुख का साझा बेटी से करती है और बेटी कन्यादान के बाद से पराये घर में चली जाती है, तो उसके चले जाने के बाद से माँ एकदम अकेली पड़ जाती है। तो इस कविता में कवि ने दुखी माँ को सीख और उसके दुख को व्यक्त किया है।
लेकिन माँ जो दुख व्यक्त की है या बेटी को जो सीख दी है, उसके पीछे उसका अनुभव रहा है कि समाज में लड़की जब ब्याह करने के बाद से ससुराल जाती है तो वहाँ क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, ससुराल द्वारा, पूरे समाज द्वारा यथार्थ में क्या क्या यातनाएं होती हैं और क्या क्या सुख के क्षण होते हैं। ये सब अपनी बीती हुई बात, मतलब नारी पर जो अत्याचार, जो अन्याय होता रहा है, कवि ने उसकी तरफ भी संकेत किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्या के साथ दान के औचित्य पर अपने विचार लिखिए। आंसर, दान तो वस्तु का दिया जाता है, कन्या तो एक जीती जागती घर की महत्वपूर्ण सदस्यता होती है और सबके लिए प्रिय होती है। उनका दान दे देना उचित नहीं है, जो कि जीवन दात्री है को वस्तु समझा जाए, मतलब उसके महत्व को कम करना है और दान दी हुई वस्तु के ऊपर किसी दूसरे का आधिपत्य जमाना है। कन्या जीती जागती व्यक्तित्व है और उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छाएं होती हैं और इसका दमन करके उसका शोषण किया जाए, इसीलिए दान शब्द बिल्कुल ही उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? आंसर, कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से पूरी तरह भिन्न दिखाई देती है। परंपरागत माँ के अंदर भी बेटी के प्रति ममता और उसके प्रति चिंता रहती है। वह उस समय के परिवेश के अनुसार माँ बेटी को हर परिस्थितियों से समझौता करके और ससुराल के अनुसार ढलने की सीख देती है और त्याग का पाठ पढ़ाती है। उसको शोषण के विरुद्ध आवाज न उठाने की, सहनशील बनने की नसीहत देती है। और परंपरागत माँ की सीख में कठोर और कठिन परिस्थितियों में भगवान की इच्छा समझकर समर्पण कर देने का संदेश होता है। किंतु परिवेश अब बदल गया है, उसी के अनुसार इस कविता में माँ बेटी को अपने अस्तित्व न खोने की नसीहत देती है और गहनों और पोशाकों के जाल में फंसकर कमजोर न बनने की और निराश न होने की और अपनी अस्मिता बचाए रखने की सीख देती है। अगला क्वेश्चन, माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है? आंसर, माँ की सीख में समाज की अनेक कुरीतियों की तरफ संकेत किया गया है। ए, समाज में बेटी द्वारा समझाया जाना कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, यह सिद्ध होता है कि ससुराल की प्रताड़ना से त्रस्त होकर लड़कियों को आत्महत्या तक करना पड़ता है या फिर ससुराल वाले की प्रताड़ना इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो उसे आग में जला देते हैं। फिलहाल अब बेटी को आग से नहीं जलाया जा रहा है, लेकिन आत्महत्या की समस्या अभी भी है। और दूसरा, विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष के लोग सरलता और विनम्रता को दुल्हन की कमजोरी मानते हुए उसका शोषण करने लगते हैं, उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। इस तरह कन्यादान कविता में समाज के अनेक कुरीतियों की तरफ संकेत किया गया है। क्वेश्चन, कन्यादान कविता में माँ ने लड़की को अपने चेहरे पर रीझने और वस्त्र आभूषणों के प्रति लगाव को मना क्यों किया? आंसर, ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता में माँ ने अपनी पुत्री को अपने चेहरे पर रिझने तथा वस्त्र आभूषणों के प्रति लगाव रखने से मना इसलिए किया क्योंकि वस्त्र आभूषण की मोह माया में बंधकर लड़कियां अपना अस्तित्व भूल जाती हैं और उसके सौंदर्य की तारीफ कर करके दूसरे भी उसका फायदा उठाते हैं और उसको कमजोर बना देते हैं। तो इस तरह से सौंदर्य, आभूषण और गहना लड़कियों के लिए एक भ्रम जाल है जिसमें भ्रमित होकर लड़कियां अपना अस्तित्व खो देती हैं। तो इसीलिए माँ के समझाने में ये छुपा हुआ है कि तुम समझती हो कि सौंदर्य सबको अपने बस में कर लेता है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत होती है। जीवन में सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण से न चलकर समझदारी, विवेक, कर्म और दुनियादारी से चलना चाहिए। क्वेश्चन, कन्यादान कविता में लड़की की जो छवि प्रस्तुत की गई है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, कन्यादान कविता में लड़की एक सरल हृदय वाली व भोली वाली है। उसे जिंदगी के कठिनाइयों का, यथार्थ का आभास नहीं है। वह अभी अनुभवहीन है। उसने अभी जिंदगी में केवल सुखी सुख भोगे थे और सुख की कल्पना भी की थी, लेकिन उसका सामना जीवन के कठोर यथार्थ से किस तरह से होगा, इससे वह अभी अनजान थी। वह आने वाले सुखों की कल्पना में खोई रहती है। वह ये सोचती है कि विवाह के बाद पति का प्यार मिलेगा, वस्त्र और आभूषण मिलेगा। कठोर यथार्थ से अज्ञान लड़की की छवि प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन,
कन्यादान कविता में कवि ने लड़की के भोलेपन और सीधेपन को किन बातों के आधार पर प्रतिपादित किया है, बताइए। आंसर, कविता कन्यादान में ऋतुराज जी ने लड़की के भोलेपन और सीधेपन को कई आधारों पर प्रतिपादित किया है। जब माँ अपनी पुत्री से कहती है कि अपने चेहरे पर मत रिझना, अर्थात पुत्री अभी छोटी, ना समझ और सीधी है, उसके लिए विवाह का अर्थ मात्र सजने संवरने से है। माँ को दुख है कि लड़की अभी सियानी नहीं हुई है, अतः वह सीख देती हुई यह भी कहती है कि वस्त्र और आभूषणों में भ्रमित मत होना। कविता में उसका सीधापन इन पंक्तियों से भी स्पष्ट होता है कि वह अभी धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, उसे अभी दुख वासना नहीं आता था। तो इस प्रकार ऋतुराज जी की कविता कन्यादान के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए गए। आप ध्यान से वीडियो देखिए और पूरा में पूरा पाके आइए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।